2021 के चुनाव में मोदी का दीदी ओ दीदी और अब 2026 के चुनाव में अमित शाह का ममता, ये जिस तरह से अमित शाह ने बोला है, क्या ये बीजेपी की मुश्किल खड़ी कर सकता है? जमीन पर इसको लेकर क्या हालात है, ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको बताऊंगी। आप जानते दोस्तों, पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लगातार मैं कवर कर रही हूँ। मेरे चैनल में आप लगातार ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। इस वक्त जहां मैं मौजूद है वहां दूसरे चरण का मतदान होना है। दोस्तों, पहले चरण के मतदान को मात्र 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। इस बीच अमित शाह का एक बयान इस वक्त बहुत ही भयानक मुश्किल खड़ी कर रहा है बीजेपी के लिए। मैं आपको याद दिलाऊं दोस्तों, अमित शाह ने चुनावी रैली को एक संबोधित किया जिसमें उन्होंने ममता बनर्जी के लिए जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया, जरा सुनिए। ए दीदी बस यही एक बात है दोस्तों जो तृणमूल कांग्रेस ने पकड़ ली है, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है तृणमूल कांग्रेस के हिसाब से जैसा 2021 के चुनाव में मोदी का था। दीदी ओ दीदी, याद होगा आपको, दीदी ओ दीदी। मोदी का ये बोलना ममता बनर्जी ने अपने खिलाफ इस तरह से इस्तेमाल किया कि देखिए महिलाओं से किस तरह से बात करते हैं, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को कोई किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। हालत ये हो गई कि ये महिलाओं का महिला कार्ड और ये महिला अस्मिता का कार्ड, बंगाल अस्मिता का कार्ड ममता बनर्जी ने खेला और बीजेपी विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गई। और अब अमित शाह का ये बयान एक बार फिर से टीएमसी इस्तेमाल कर रही है इस तरह से कि देखिए यही इनकी सोच है, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे अमित शाह हो, महिलाओं के लिए, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री के लिए ये इस तरह से ही अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अब बचाव में पूरा का पूरा जो महिलाओं का, सांसदों का, टीएमसी की महिला सांसदों का, टीएमसी की महिला सदस्यों का एक पूरा एक आप कह सकते हैं बवंडर खड़ा हो गया सोशल मीडिया में। सायुनी घोष को आप जानते होंगे दोस्तों, टीएमसी की बहुत ही फायर ब्रांड सांसद हैं सायुनी घोष। उन्होंने वीडियो संदेश जारी करके अमित शाह की जबरदस्त आलोचना की है कि अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं, वही काम कर रहे हैं जो देश के प्रधानमंत्री करते हैं ममता बनर्जी के लिए। आदरणीय गृह मंत्री जी, आज आपने पूरे देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि क्यों आप आज तक बंगाल जीत नहीं पाए और आगे जाकर भी बंगाल जीत नहीं पाएंगे। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के डिक्शनरी में सम्मान शब्द का कोई उल्लेख नहीं है। ना आप देश के युवाओं का सम्मान करते हैं, ना महिलाओं का सम्मान करते हैं, ना मजदूरों का सम्मान करते हैं, ना किसानों का सम्मान करते हैं, ना पिछड़े वर्ग के लोगों का सम्मान करते हैं, ना अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, ना ही दलितों का सम्मान करते हैं, ना ही आदिवासियों का सम्मान करते हैं। महिलाओं के बारे में तो आपका कुछ ऐसा ही विचार है कि उनका स्थान या तो आपके घर के रसोड़े में होना चाहिए या फिर आपके पैरों के नीचे। 2021 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दीदी ओ दीदी कहकर ममता जी का संबोधन किया था। बंगाल की मां बहनों ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया और इस बार आपने ए दीदी बोल के ममता जी को पुकारा है। इसका भी करारा जवाब आपको फौत में को जरूर मिलेगा। आप शायद भूल जाते हैं कि ये जो दीदी शब्द है ये सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक भावना है, ये एक इमोशन है। और ममता बनर्जी आप जैसे मैजिक पॉलिटिकल लीडर नहीं है, वो बंगाल के लोगों के घर की बेटी है और बंगाल में अक्सर बेटियों को मां कहकर भी बुलाया जाता है। बंगाल के लोग कभी अपनी मां का अपमान, अपनी बेटी का अपमान और अपनी दीदी का अपमान नहीं सहेंगे। दोस्तों, केवल सायुनी घोष नहीं, सागरिका घोष ने भी बाकायदा, जो टीएमसी की सांसद है राज्यसभा से, बहुत जबरदस्त आलोचना की है कि जिस तरह का अपमान आपने ममता बनर्जी का किया है, किसी भी हाल में जो पश्चिम बंगाल है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा फिर से सामने आया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो गृह मंत्री की तरह तो काम करते नहीं हैं, वो तो इलेक्शन मंत्री की तरह काम करते हैं। उन्होंने एक भाषण में अभद्र और असभ्य तरीके से बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने बात किया है। उन्होंने कहा, ए दीदी कान खोलकर सुन लो। इस तरह से अमित शाह ने ममता बनर्जी के ऊपर आक्रमण किया है। ये संसद में नारी शक्ति और नारी सम्मान के नारे लगाते हैं, पर असल में ये ना नारी शक्ति में विश्वास रखते हैं, ना नारी सम्मान में विश्वास रखते हैं। नारी शक्ति इनके लिए सिर्फ एक नारा है, ये नारा शक्ति में विश्वास रखते हैं, नारी शक्ति में नहीं। ममता बनर्जी देश के वरिष्ठ महिला नेता हैं, वो 3 बार मुख्यमंत्री बन चुकी है, 7 बार सांसद बन चुकी है और इस तरह से अमित शाह ने ममता बनर्जी को अपमानित किया है, असम्मानित किया है। हमने देखा कि 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बंगाल में आकर के जिस तरह से दिद्दी ओ दिद्दी करके ममता बनर्जी के ऊपर आक्रमण किया था। फिर भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह अब ए दीदी कान खोलकर सुन लो,
फिर भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी के ऊपर अभद्र और असभ्य तरीके से आक्रमण कर रही है। और तो और दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने भी इस पर जबरदस्त आलोचना करते हुए मीडिया से बात की उन्होंने कल, और ये कहा कि जो प्रधानमंत्री करते हैं वही अमित शाह करते हैं। अभिषेक बनर्जी ने ही ये वीडियो शेयर किया। आप कह सकते हैं पूरा का पूरा जो टीएमसी का मीडिया सेल है इस वक्त इस मुद्दे को वैसे ही खड़ा करने की कोशिश कर रहा है जैसे 2021 में दीदी ओ दीदी मोदी का खड़ा करने की कोशिश की गई। क्यों? बात से केवल महिला वोट बैंक की है दोस्तों। जो महिला वोट बैंक है इस वक्त बहुत तगड़ा वोट बैंक है ममता बनर्जी के पीछे, और इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। मैं ग्राउंड पर हूँ और मैंने महसूस भी किया है कि जो वो महिलाएं जिनको ममता बनर्जी की योजनाओं का लाभ मिला, जिसमें लक्की भंडार है जैसी योजनाएं हैं, बहुत ही पॉपुलर योजना है, कन्याश्री जैसी योजना है ममता बनर्जी की, बहुत ही पॉपुलर योजना है, हर घर ऐसी महिलाएं हैं जिनकी पेंशन आ रही हैं। तो ऐसे हालात में उन महिलाओं का एक बहुत तगड़ा वोट बैंक है ममता बनर्जी के खिलाफ, ममता बनर्जी के समर्थन में, माफ़ कीजिएगा दोस्तों। इस तरह की बात अमित शाह की कट करके सोशल मीडिया में सेंड करके दरअसल एक परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है टीएमसी के द्वारा उन्हीं महिला वोट बैंक के बीच कि देखिए ये अपमान कर रहे हैं, ये अपमान ममता बनर्जी का नहीं कर रहे, या अपमान आपका कर रहे हैं। अभी तो ये सत्ता में नहीं आए हैं तो ये ऐसा अपमान कर रहे हैं, सत्ता में आने के बाद पता नहीं ये क्या करेंगे। पूरी की पूरी जो जोर आजमाइश है उसी को लेकर है। आप देखिए पूरा का पूरा सोशल मीडिया टीएमसी का इसी को लेकर भरा हुआ है। अब बीजेपी ने इसको टोटल इग्नोर कर दिया जैसे कि ये बात एग्जिस्ट ही नहीं करती है, अमित शाह ने ये बात बोली नहीं है। लेकिन जमीन पर इसको लेकर किस तरह के हालात होंगे तो खैर आने वाले 24 घंटे में सब पता चल जाएगा, क्योंकि 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। पहले चरण के मतदान से पहले अमित शाह की बोली हुई, जुबान से निकली हुई ये बात क्या बीजेपी का वही हश्र करेगी जो 2021 के चुनाव में मोदी के जुबान से दीदी और दीदी निकलने के बाद हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और साथ साथ में दोस्तों, मैं और मेरी टीम लगातार पश्चिम बंगाल चुनाव कवर कर रहे हैं, उसको लेकर भी आप अपने फीडबैक लगातार कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।